नमस्ते। उम्मीद है आप सब भगवान की कृपा से बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे तप की, कि कौन सा तप सही है और उसे हमें मनुष्य को कौन सा तप करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में 17वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं तप के बारे में। तो वो 3 तरह के तप की बात करते हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक। राजसिक तप के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए या दिखावे के लिए किया जाता है, वो तप जो होता है राजसी तप होता है। इस तप का जो केंद्र बिंदु है वो अहंकार होता है। अहंकार के लिए किया जाता है, लोगों से सत्कार पाने के लिए, मान की प्राप्ति के लिए ये तप जो है करते हैं। तो मतलब इसका जो उद्देश्य है वो आडंबर है, इसका जो भाव है वो आडंबर होता है। तो सद्गुणों को लेकर भी कई लोग अहंकारी हो जाते हैं, अपने को धर्मात्मा, साधक, गुणवान ये सब प्रकट करने का दिखावा करते हैं। अपने आप को सोचते हैं कि हमारे श्रेष्ठ गुणों को लेकर वो आचरण करते हैं। तो इसका जो राजसी तप है, इसका परिणाम तो मिलता है, लेकिन अंत में वो विनाशकारी होता है। जैसे रावण तप करता है तो वरदान तो उसे मिला, क्योंकि वो उसके तप का फल है, लेकिन उसकी राजसिक प्रवृत्ति होने के कारण तप के परिणाम स्वरूप उसे विनाश के मार्ग पर ले जाती है, क्योंकि वो अहंकारी हो जाता है। अपने खुद को दूसरों से बहुत बहुत ज़्यादा ऊंचा और बेहतर समझने लग जाता है। अब बात करते हैं तामसिक तप की। अब कई लोग जो हैं मूर्खतापूर्ण जिद करते हैं और खुद को पीड़ा देते हैं, दूसरों को भी पीड़ा देते हैं, और कहते हैं कि हम तप कर रहे हैं, यही तप हमारे लिए बहुत बढ़िया है। कुछ लोग कांटों पे लेट जाते हैं, कुछ अपने शरीर में नुकीले शस्त्रों से छेद करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि ये मूर्खता से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जिद्दी और हठी भी होते हैं। उनको अगर पता भी लगे, अनुभव भी हो जाए कि जो हम कर रहे हैं वो मूर्खता है, तब भी वो अपनी जिद को जीवित रखने के लिए ऐसा ही करते चले जाते हैं। और इससे उनको सिर्फ खुद ही अशांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि वो दूसरों को भी अशांत करते हैं। भगवान बुद्ध के समय एक राजकुमार था, उसका नाम था श्रोत्र। तो राजसी वातावरण में पैदा हुआ, तो राजसी वातावरण में उसका लालन पालन हुआ। तो एक बार उसको भगवान बुद्ध का उद्बोधन सुनने को मिला। उस उद्बोधन का उस राजकुमार पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि वो राजमहल सब कुछ छोड़कर बुद्ध जी का शिष्य बन गया, भिक्षु बन गया। और भिक्षु बनते ही उसके जीवन की जो धुरी थी वो दूसरी तरफ मुड़ गई। तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने पूरी दुनिया से बगावत कर दी हो। और बाकी लोग जो थे वो सामान्य रास्ते पे चलते थे, लेकिन वो कांटों वाले रास्ते पे चलता था। बाकी लोग सामान्य खाना खाते थे और वो अनजल त्याग के बैठ जाता था। तो उसका स्वास्थ्य स्वास्थ्य जो था वो धीरे धीरे गिरने लगा। तब भगवान बुद्ध ने एक दिन उसको मिलने के लिए बुलाया और पूछा, तुम्हारा तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो वो बोला, भगवान मैं जीवन में संतुलन की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो वो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है। उन्होंने एक प्रश्न किया कि तुम ये बताओ कि यदि वीणा के तार को अधिक कस दिया जाए या अधिक ढीला छोड़ दिया जाए तो क्या उसमें संगीत आएगा? तो राजकुमार ने कहा कि नहीं। तो भगवान बुद्ध बोले कि जीवन
को भी ना ज़्यादा कसना चाहिए, ना ज़्यादा ढीला छोड़ना चाहिए। तो संतुलन जो है वही साधना है। तो इस तरह के जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में कोई संगीत, संतुलन इनके जीवन में जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वे ये अपनी सारी की सारी शक्ति जो है, वो खुद को पीड़ा देने में या दूसरे को पीड़ा देने में निकाल देते हैं। अपने सुख से ज़्यादा इनको दूसरों को दुःख देने में या स्वयं को पीड़ा देने में इनको रस आता है। उसको स्वयं कुछ मिले ना मिले, लेकिन दूसरों का झपटने में बहुत रस आता है। जैसे हिरण्यकश्यप थे और हिरण्याक्ष हुए हैं, रावण हुए हैं। ये सब व्यक्ति तपस्या करने के बाद इनको जो सिद्धियाँ प्राप्त हुईं, उनकी इन्होंने उसका इन्होंने दुरुपयोग किया और दूसरों को कष्ट देने में लग गए। जो भी इनकी सिद्धियाँ, शक्तियाँ प्राप्त हुईं, उससे इन्होंने दूसरों को कष्ट दिया। तो जो भगवान कृष्ण थे, अब उन्होंने तीसरे तप की बात की, जो है सात्विक तप। सात्विक जप जो है वो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण के भाव से किया जाता है। इसमें फल की कोई आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि कामनाएं जो होती हैं वो अशांति का गढ़ होती हैं। इसलिए कामनाओं से दूर रहना चाहिए। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सिर्फ मनोरथ जो है अपना भगवान के प्रति खुद को समर्पित करना, पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ। यही तप जो है जीवन में जो है शांति प्राप्त हमें करवा सकता है। तो लेखक श्री पंडित राम शर्मा आचार्य। धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।